जैसे ही छन्नों की भतीजी गुजरी, जिसका नाम सनम था, तो इससे आई हुई पुरजोर खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सब चीज़ें अपने दिमाग में भर ले। गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सब भाई जानते, अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। होंगे जिन गांव में कोई हाई स्कूल नहीं होता, सरकारी ज़मीन नहीं होती, वहां अक्सर फसल की कटाई के दिनों खाली ज़मीन मिलते ही गांव के लड़के मिलकर पिच तैयार करते थे और जब तक ज़मीन खाली रहती क्रिकेट खेलते थे। अब सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, कहा मैं लड़कियों से क्रिकेट खेलने का शौकीन, और कहा क्रिकेट तो बताता चलो कि मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था। इस वक्त गांव का सबसे बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था। हम तो छोटे थे लेकिन हमारे गांव की सीनियर टीम भी मुझे अक्सर खेलने साथ लेकर जाते थे। मैं एक अच्छा ओपनर था। खैर मैं इस बच्चे के पीछे चल पड़ा और हम मैच खेलने चले गए। मैच खेलने के बाद हम घर वापस आ रहे थे कि एक लड़का, जिसको हम डंगी टेरा कहते थे, उसने मुझ कहा तो बाज आ जा, नहीं तो मार दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि किस साले ने गाली कैसे दी मुझे। मैं कौन सा इसको कुछ कहा है जो बकवास कर रहा है। दोस्तों मेरी एक अब आदत बहुत अजीब थी। मैं ना गाली देता था ना बर्दाश्त करता था। मैं ना आओ देखा ना ताव इसके मुंह पर एक थप्पड़ टका दिया। वो केबू यानी लेफ्टी था और मैं सजा। इसने भी मुझे मारना चाहा, मैंने झुकाई दी और बच गया। फिर किया था, लड़ाई शुरू हो गई। वो अपना बायां हाथ उठाता मारने के लिए, मैं उसकी विखी में एक जड़ देता। चंद ही मुक्के लगे कि वो दर्द से चीखने लगा। इतने में बाकी लड़के भी पहुंच गए। सब हमें छुड़वाया, लेकिन तब तक इस नंग की कमर भी नंग हो चुकी थी। वो बेहोश होकर गिर गया। जल्दी से करीब बीते खाले से एक लड़का अपनी कमीज बिखो कर लाया और उसके मुंह पर पानी निचोड़ा। इसको होश आया तो मैं अभी भी गुस्से में इसको देख रहा और उसकी तरफ लपका, लेकिन मुझे सबने पकड़ कर अलग कर किया और खींच कर ले जाने लगे। मैं भी गुस्से उबलता उनके साथ चल पड़ा। मुझे गुस्सा कभी कभी आता था लेकिन बहुत ज्यादा आता था, बल्कि अभी फिगर को जहन नशीन किया और दोबारा सोचा तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये मेरी सोच थी या सच में वो ही थी, क्योंकि मुझे तो 100 आने यकीन हो चला था कि कमाल में जो हमने क्रिकेट और पबजी खेली थी वो सनम ही थी। बस फिर मैं भाग के साथ घर आया और फौरन ही खिसक गया और बाहर खाले पर दरख्तों के साए में बैठकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बच्चा आया और बोला हमारे गांव की टीम का मैच है, खरलूं की जमीन में ग्राउंड बनाया हुआ है, वहां सब तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वो जल्दी से घर की तरफ देखा चली गई। उनको शक हुआ तो वो रुक कर इंतजार करती रही। कुछ देर बाद तो भी निकला तो उनकी नजरों में आ गया। मुझे ये सब कोमल ने बताया और ये भी कि शाजी ने छन्नों को भी बताया और लगता है डंडी को भी पता चल गया है। हो सकता है शाजी ने बताया हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने इससे कहा चल तो जा, मैं घर जाता हूँ। मैं वापस मुड़ा और थोड़ी दूर जाकर सड़क के उतरकर शाजी की बैरी की तरफ चल पड़ा कि आज इससे पबजी खेलता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं वहां पहुंचा तो शाजी के साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। वो बीर तो रही थी। शाजी का किसी के साथ चक्कर है, ये नहीं बताया था कि किसके साथ। मैंने इस तरफ देखकर कहा सीधी तरह बता यार, ये बुझारते ना डाल। इसने कहा पहले सुनता लो फिर बोलना, बीच में अपनी टांग न हुआ। मैंने कहा चल बोल, एक ही बार में सारी बात बता। तो उसने कहा जिसके साथ इसका चक्कर है वो डंडी ही है। तो मैंने कहा फिर भी इस बात का इससे क्या लेना देना। फजा गुस्से से बोला वो इसका प्यार है और तुम इससे के प्यार से पबजी खेलो और वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। वाह भईवा।
मैंने कहा मैं क्यों इसकी मशूक से पबजी खेलूंगा, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। फजा बोला तुम क्या समझते हो कि तुम ही सियाने हो और बाकी सारे पागल हैं। मेरी बात सुन, ये बात जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुन। तो ने शाजी के साथ पबजी खेली? मैंने कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा इसके बाद कहाँ गया था? मैंने कहा घर। वो बोला सबसे तो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझसे तो ना बोल। इसके बाद तो ने कमाद में किस्से पर जा फिर क्रिकेट खेली थी। मुझे इस बात का जो मैं सोच रहा था यकीन हो गया कि वो सनम ही थी। मैं बोला पता नहीं कौन थी, पर थी बहुत कमाल, बहुत अच्छी तरह से पबजी मोबाइल का TDM खेलती है। मैं अभी भी जाहिर कर रहा था कि सब समझ अलिफ गई है। इसने तुम्हारे साथ पबजी खेली और तुम में मुझे गिरी हो, मुझे पता नहीं। मैंने सच में यार, उसने मुंह पर रुमाल बांधा था, बस मुझे खींचा और ले गई, फिर किया था और फिर हम पबजी खेलने लग गए। तो फजा बोला फिर अब मेरी बात सुन, इस दिन जब तूने इससे पबजी खेली तो इस वक्त कोमल और शाजी भी वापस आ रही थी। उन्होंने इसको कमाद से निकलते देख लिया था। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। जैसे ही छन्नों की भतीजी गुजरी, जिसका नाम सनम था, तो इससे आई हुई पुरजोर खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सब चीज़ें अपने दिमाग में भर ले। गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सब भाई जानते। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। होंगे जिन गांव में कोई हाई स्कूल नहीं होता, सरकारी ज़मीन नहीं होती, वहाँ अक्सर फसल की कटाई के दिनों खाली ज़मीन मिलते ही गांव के लड़के मिलकर पिच तैयार करते थे और जब तक ज़मीन खाली रहती क्रिकेट खेलते थे। अब सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, कहाँ मैं लड़कियों से क्रिकेट खेलने का शौकीन और कहाँ क्रिकेट। तो बताता चलो कि मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था। इस वक्त गांव का सबसे बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था। हम तो छोटे थे, लेकिन हमारे गांव की सीनियर टीम भी मुझे अक्सर खेलने साथ लेकर जाते थे। मैं एक अच्छा ओपनर था। खैर मैं इस बच्चे के पीछे चल पड़ा और हम मैच खेलने चले गए। मैच खेलने के बाद हम घर वापस आ रहे थे कि एक लड़का, जिसको हम डंगी टेरा कहते थे, उसने मुझ कहा तो बाज आजा नहीं तो मार दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि साले ने गाली कैसे दी मुझे। मैं कौन सा इसको कुछ कहा है जो बकवास कर रहा है। दोस्तों मेरी एक अब आदत बहुत अजीब थी। मैं ना गाली देता था, ना बर्दाश्त करता था। मैं ना आओ देखा ना ताव, इसके मुंह पर एक थप्पड़ टका दिया। वो केबू यानी लेफ्टी था और मैं सजा। इसने भी मुझे मारना चाहा, मैंने झुकाई दी और बच गया। फिर किया था, लड़ाई शुरू हो गई। वो अपना बायां हाथ उठाता मारने के लिए, मैं उसकी विखी में एक जड़ देता। चंद ही मुक्के लगे कि वो दर्द से चीखने लगा। इतने में बाकी लड़के भी पहुंच गए, सब हमें छुड़वाया, लेकिन तब तक इस नंग की कमर भी नंग हो चुकी थी। वो बेहोश होकर गिर गया। जल्दी से करीब बीते खाले से एक लड़का अपनी कमीज बिखो कर लाया और उसके मुंह पर पानी निचोड़ा। इसको होश आया तो मैं अभी भी गुस्से में इसको देख रहा और उसकी तरफ लपका, लेकिन मुझे सबने पकड़ कर अलग कर किया और खींच कर ले जाने लगे। मैं भी गुस्से उबलता उनके साथ चल पड़ा। मुझे गुस्सा कभी कभी आता था, लेकिन बहुत ज्यादा आता था। बल्कि अभी फिगर को जहन नशीन किया और दोबारा सोचा तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये मेरी सोच थी या सच में वो ही थी, क्योंकि मुझे तो 100 आने यकीन हो चला था कि कमाल में जो हमने क्रिकेट और पबजी खेली थी वो सनम ही थी। बस फिर मैं भाग के साथ घर आया और फौरन ही खिसक गया और बाहर खाले पर दरख्तों के साए में बैठकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बच्चा आया और बोला हमारे गांव की टीम का मैच है,
खरलों की जमीन में ग्राउंड बनाया हुआ है, वहां सब तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वो जल्दी से घर की तरफ देखा चली गई। उनको शक हुआ तो वो रुककर इंतजार करती रही। कुछ देर बाद तो भी निकला तो उनकी नजरों में आ गया। मुझे ये सब कोमल ने बताया और ये भी कि शाजी ने छन्नों को भी बताया और लगता है डंडी को भी पता चल गया है। हो सकता है शाजी ने बताया हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने इससे कहा चल तो जा, मैं घर जाता हूँ। मैं वापस मुड़ा और थोड़ी दूर जाकर सड़क के उतरकर शाजी की बैरी की तरफ चल पड़ा कि आज इससे पबजी खेलता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं वहां पहुंचा तो शाजी के साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। वो बीर तोड़ रही थी। शाजी का किसी के साथ चक्कर है, ये नहीं बताया था कि किसके साथ। मैंने इस तरफ देखकर कहा सीधी तरह बता यार, ये बुझारते ना डाल। इसने कहा पहले सुनता लो फिर बोलना, बीच में अपनी टांग न उड़ा। मैंने कहा चल बोल, एक ही बार में सारी बात बता। तो उसने कहा जिसके साथ इसका चक्कर है वो डंडी ही है। तो मैंने कहा फिर भी इस बात का इससे क्या लेना देना। फजा गुस्से से बोला वो इसका प्यार है और तुम इससे के प्यार से पबजी खेलो और वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। वाह भैया। मैंने कहा मैं क्यों इसकी मशूक से पबजी खेलूंगा, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। फजा बोला तुम क्या समझते हो कि तुम ही सियाने हो और बाकी सारे पागल हैं। मेरी बात सुन, ये बात जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुन। तो ने शाजी के साथ पबजी खेली। मैंने कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा इसके बाद कहाँ गया था। मैंने कहा घर। वो बोला सबसे तो झूठ बोल रहा है लेकिन मुझसे तो ना बोल। इसके बाद तो ने कमाद में किस्से पर जा फिर क्रिकेट खेली थी। मुझे इस बात का जो मैं सोच रहा था यकीन हो गया कि वो सनम ही थी। मैं बोला पता नहीं कौन थी पर थी बहुत कमाल, बहुत अच्छी तरह से पबजी मोबाइल का TDM खेलती है। मैं अभी भी जाहिर कर रहा था कि सब समझ अलिफ गई है। इसने तुम्हारे साथ पबजी खेली और तुमने मुझे घेरी हो, मुझे पता नहीं। मैंने सच में यार, उसने मुंह पर रुमाल बांधा था, बस मुझे खींचा और ले गई। फिर किया था और फिर हम पबजी खेलने लग गए। तो फजा बोला फिर अब मेरी बात सुन। इस दिन जब तूने इससे पबजी खेली तो इस वक्त कोमल और शाजी भी वापस आ रही थी। उन्होंने इसको कमाद से निकलते देख लिया था। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। जैसे ही छन्नों की भतीजी गुजरी जिसका नाम सनम था तो इससे आई हुई पुरजोर खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने सब चीज़ें अपने दिमाग में भर ले। गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सब भाई जानते। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। होंगे जिन गांव में कोई हाई स्कूल नहीं होता, सरकारी ज़मीन नहीं होती, वहां अक्सर फसल की कटाई के दिनों खाली ज़मीन मिलते ही गांव के लड़के मिलकर पिच तैयार करते थे और जब तक ज़मीन खाली रहती क्रिकेट खेलते थे। अब सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया। कहा मैं लड़कियों से क्रिकेट खेलने का शौकीन और कहा क्रिकेट तो बताता चलो कि मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था। इस वक्त गांव का सबसे बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था। हम तो छोटे थे लेकिन हमारे गांव की सीनियर टीम भी मुझे अक्सर खेलने साथ लेकर जाते थे। मैं एक अच्छा ओपनर था। खैर मैं इस बच्चे के पीछे चल पड़ा और हम मैच खेलने चले गए। मैच खेलने के बाद हम घर वापस आ रहे थे कि एक लड़का जिसको हम डंडी टेरा कहते थे उसने मुझ कहा तो बाज आजा नहीं तो मार दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि साले ने गाली कैसे दी मुझे। मैं कौन सा इसको कुछ कहा है जो बकवास कर रहा है। दोस्तों मेरी एक अब आदत बहुत अजीब थी। मैं ना गाली देता था ना बर्दाश्त करता था। मैं ना आओ देखा ना ताव इसके मुंह पर एक थप्पड़ टका दिया। वो केबू यानी लेफ्टी था
और मैं सजा, इसने भी मुझे मारना चाहा, मैंने झुकाई दी और बच गया। फिर किया था, लड़ाई शुरू हो गई। वो अपना बायां हाथ उठाता मारने के लिए, मैं उसकी विखी में एक जड़ देता। चंद ही मुक्के लगे कि वो दर्द से चीखने लगा। इतने में बाकी लड़के भी पहुंच गए, सब हमें छुड़वाया, लेकिन तब तक इस नंग की कमर भी नंग हो चुकी थी। वो बेहोश होकर गिर गया। जल्दी से करीब बीते खाले से एक लड़का अपनी कमीज बिखो कर लाया और उसके मुंह पर पानी निचोड़ा। इसको होश आया तो मैं अभी भी गुस्से में इसको देख रहा और उसकी तरफ लपका, लेकिन मुझे सबने पकड़ कर अलग कर किया और खींच कर ले जाने लगे। मैं भी गुस्से उबलता उनके साथ चल पड़ा। मुझे गुस्सा कभी कभी आता था, लेकिन बहुत ज्यादा आता था, बल्कि अभी फिगर को जहन नशीन किया और दोबारा सोचा तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये मेरी सोच थी या सच में वो ही थी, क्योंकि मुझे तो 100 आने यकीन हो चला था कि कमार में जो हमने क्रिकेट और पबजी खेली थी वो सनम ही थी। बस फिर मैं भाग के साथ घर आया और फौरन ही खिसक गया और बाहर खाले पर दरख्तों के साए में बैठकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बच्चा आया और बोला, हमारे गांव की टीम का मैच है, खरलूं की जमीन में ग्राउंड बनाया हुआ है, वहां सब तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वो जल्दी से घर की तरफ देखा चली गई। उनको शक हुआ तो वो रुककर इंतजार करती रही। कुछ देर बाद तो भी निकला तो उनकी नजरों में आ गया। मुझे ये सब कोमल ने बताया और ये भी कि शाजी ने छन्नों को भी बताया और लगता है डंडी को भी पता चल गया है। हो सकता है शाजी ने बताया हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने इससे कहा, चल तो जा, मैं घर जाता हूँ। मैं वापस मुड़ा और थोड़ी दूर जाकर सड़क के उतरकर शाजी की बैरी की तरफ चल पड़ा कि आज इससे पबजी खेलता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं वहां पहुंचा तो शाजी के साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। वो बीर तो रही थी। शाजी का किसी के साथ चक्कर है, ये नहीं बताया था कि किसके साथ। मैंने इस तरफ देखकर कहा, सीधी तरह बता यार, ये बुझारते ना डाल। इसने कहा, पहले सुनता लो फिर बोलना, बीच में अपनी टांग न हुआ। मैंने कहा, चल बोल, एक ही बार में सारी बात बता। तो उसने कहा, जिसके साथ इसका चक्कर है वो डंडी ही है। तो मैंने कहा, फिर भी इस बात का इससे क्या लेना देना। फजा गुस्से से बोला, वो इसका प्यार है और तुम इससे के प्यार से पबजी खेलो और वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। वाह भैया। मैंने कहा, मैं क्यों इसकी मशूक से पबजी खेलूंगा, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। फजा बोला, तुम क्या समझते हो कि तुम ही सियाने हो और बाकी सारे पागल हैं। मेरी बात सुन, ये बात जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुन। तो ने शाजी के साथ पबजी खेली। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा, इसके बाद कहाँ गया था। मैंने कहा, घर। वो बोला, सबसे तो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझसे तो ना बोल। इसके बाद तो ने कमाद में किस्से पर जा फिर क्रिकेट खेली थी। मुझे इस बात का जो मैं सोच रहा था यकीन हो गया कि वो सनम ही थी। मैं बोला, पता नहीं कौन थी पर थी बहुत कमाल, बहुत अच्छी तरह से पबजी मोबाइल का TDM खेलती है। मैं अभी भी जाहिर कर रहा था कि सब समझ अलिफ गई है। इसने तुम्हारे साथ पबजी खेली और तुमने मुझे घेरी हो, मुझे पता नहीं। मैंने सच में यार, उसने मुंह पर रुमाल बांधा था, बस मुझे खींचा और ले गई। फिर किया था और फिर हम पबजी खेलने लग गए। तो फजा बोला, फिर अब मेरी बात सुन। इस दिन जब तूने इससे पबजी खेली तो इस वक्त कोमल और शाजी भी वापस आ रही थी। उन्होंने इसको कमाद से निकलते देख लिया था। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। जैसे ही छन्नों की भतीजी गुजरी, जिसका नाम सनम था, तो इससे आई हुई पुरजोर खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए।
मैंने सब चीज़ें अपने दिमाग में भर ले। गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सब भाई जानते, अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। होंगे जिन गांव में कोई हाई स्कूल नहीं होता, सरकारी ज़मीन नहीं होती, वहां अक्सर फसल की कटाई के दिनों खाली ज़मीन मिलते ही गांव के लड़के मिलकर पिच तैयार करते थे और जब तक ज़मीन खाली रहती क्रिकेट खेलते थे। अब सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, कहा मैं लड़कियों से क्रिकेट खेलने का शौकीन, और कहा क्रिकेट तो बताता चलो कि मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था। इस वक्त गांव का सबसे बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था। हम तो छोटे थे लेकिन हमारे गांव की सीनियर टीम भी मुझे अक्सर खेलने साथ लेकर जाते थे। मैं एक अच्छा ओपनर था। खैर मैं इस बच्चे के पीछे चल पड़ा और हम मैच खेलने चले गए। मैच खेलने के बाद हम घर वापस आ रहे थे कि एक लड़का जिसको हम डंडी टेरा कहते थे, उसने मुझ कहा तो बाज आजा नहीं तो मार दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि किस साले ने गाली कैसे दी मुझे। मैं कौन सा इसको कुछ कहा है जो बकवास कर रहा है। दोस्तों मेरी एक अब आदत बहुत अजीब थी, मैं ना गाली देता था ना बर्दाश्त करता था। मैं ना आओ देखा ना ताव, इसके मुंह पर एक थप्पड़ टका दिया। वो केबू यानी लेफ्टी था और मैं सजा। इसने भी मुझे मारना चाहा, मैंने झुकाई दी और बच गया। फिर किया था, लड़ाई शुरू हो गई। वो अपना बायां हाथ उठाता मारने के लिए, मैं उसकी विखी में एक जड़ देता। चंद ही मुक्के लगे कि वो दर्द से चीखने लगा। इतने में बाकी लड़के भी पहुंच गए, सब हमें छुड़वाया, लेकिन तब तक इस नंग की कमर भी नंग हो चुकी थी। वो बेहोश होकर गिर गया। जल्दी से करीब बीते खाले से एक लड़का अपनी कमीज बिखो कर लाया और उसके मुंह पर पानी निचोड़ा। इसको होश आया तो मैं अभी भी गुस्से में इसको देख रहा और उसकी तरफ लपका, लेकिन मुझे सबने पकड़ कर अलग कर किया और खींच कर ले जाने लगे। मैं भी गुस्से उबलता उनके साथ चल पड़ा। मुझे गुस्सा कभी कभी आता था लेकिन बहुत ज्यादा आता था, बल्कि अभी फिगर को जहन नशीन किया और दोबारा सोचा तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये मेरी सोच थी या सच में वो ही थी, क्योंकि मुझे तो 100 आने यकीन हो चला था कि कमाल में जो हमने क्रिकेट और पबजी खेली थी वो सनम ही थी। बस फिर मैं भाग के साथ घर आया और फौरन ही खिसक गया और बाहर खाले पर दरख्तों के साए में बैठकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बच्चा आया और बोला हमारे गांव की टीम का मैच है, खरलूं की जमीन में ग्राउंड बनाया हुआ है, वहां सब तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वो जल्दी से घर की तरफ देखा चली गई। उनको शक हुआ तो वो रुककर इंतजार करती रही। कुछ देर बाद तो भी निकला तो उनकी नजरों में आ गया। मुझे ये सब कोमल ने बताया और ये भी कि शाजी ने छन्नों को भी बताया और लगता है डंडी को भी पता चल गया है। हो सकता है शाजी ने बताया हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने इससे कहा चल तो जा, मैं घर जाता हूँ। मैं वापस मुड़ा और थोड़ी दूर जाकर सड़क के उतरकर शाजी की बैरी की तरफ चल पड़ा कि आज इससे पबजी खेलता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं वहां पहुंचा तो शाजी के साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। वो बीर तो रही थी। शाजी का किसी के साथ चक्कर है, ये नहीं बताया था कि किसके साथ। मैंने इस तरफ देखकर कहा सीधी तरह बता यार, ये बुझारते ना डाल। इसने कहा पहले सुनता लो फिर बोलना, बीच में अपनी टांग न हुआ। मैंने कहा चल बोल, एक ही बार में सारी बात बता। तो उसने कहा जिसके साथ इसका चक्कर है वो डंडी ही है। तो मैंने कहा फिर भी इस बात का इससे क्या लेना देना। फजा गुस्से से बोला वो इसका प्यार है और तुम इससे के प्यार से पबजी खेलो और वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। वाह भैया, मैंने कहा मैं क्यों इसकी मशूक से पबजी खेलूंगा, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। फजा बोला तुम क्या समझते हो कि तुम ही सियाने हो और बकस सारे पागल हैं।
मेरी बात सुन, ये बात जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुन। तो ने शाजी के साथ पबजी खेली? मैंने कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा इसके बाद कहाँ गया था? मैंने कहा घर। वो बोला सबसे तो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझसे तो ना बोल। इसके बाद तो ने कमाद में किस्से पर जा फिर क्रिकेट खेली थी। मुझे इस बात का जो मैं सोच रहा था यकीन हो गया कि वो सनम ही थी। मैं बोला पता नहीं कौन थी, पर थी बहुत कमाल, बहुत अच्छी तरह से पबजी मोबाइल का TDM खेलती है। मैं अभी भी जाहिर कर रहा था कि सब समझ अलिफ गई है। इसने तुम्हारे साथ पबजी खेली और तुमने मुझे घेरी हो, मुझे पता नहीं। मैंने सच में यार, उसने मुंह पर रुमाल बांधा था, बस मुझे खींचा और ले गई, फिर किया था, और फिर हम पबजी खेलने लग गए। तो फजा बोला फिर अब मेरी बात सुन, इस दिन जब तूने इससे पबजी खेली तो इस वक्त कोमल और शाजी भी वापस आ रही थी। उन्होंने इसको कमाद से निकलते देख लिया था। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें।